प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वगैरह, ये पढ़ी थी और देखा था कि कौन कौन से ऑपरेशंस के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, दो मैट्रिसेस गिवन दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास कैपिटल बी, और हमें शो करने के लिए ये कहा गया है इन दो मैट्रिसेस को जब हम आपस में ऐड करें, ऐड करने के बाद अगर हम इन दो मैट्रिसेस की एडिशन का ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारा आंसर किसकी इक्वल आएगा, हमारा आंसर आएगा कि आप ए का ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करें, फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें अलग अलग, और इन दोनों को क्या करें आपस में ऐड कर दें, तो इन दोनों साइड का आंसर क्या होगा, आपस में इक्वल आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों को लेकर हम लोगों ने ये वाली कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, इस कंडीशन को हम लोगों ने प्रूफ करना है। और यहाँ पे याद रखें ये वाली कंडीशन जो है वो हमेशा जो है वो होल्ड करती है कि जब भी आपको कोई भी दो मैट्रिसेस दिए गए हों ए और बी, जब भी आप उनको आपस में ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दो मैट्रिसेस को, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके बाद जब उन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, वो इसकी इक्वल आएगा कि आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स जो ए है उसका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद प्लस या माइनस दूसरा मैट्रिक्स है इनका ट्रांसपोज जो है वो लेना है, उनको आपस में प्लस या माइनस कर देना है। अगर यहाँ पे एडिशन हो रही है तो आप लोगों ने क्या कर देनी है, एडिशन कर देनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में एडिशन हो रही थी, एडिशन कर दिया। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो आंसर आपके पास आएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये रिजल्ट जो है वो हमेशा इन जनरल जो है वो होल्ड करता है, कोई भी दो मैट्रिसेस ले लें हम उनके केस में ये प्रूव कर सकते हैं ये रिजल्ट। तो यहाँ पे जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमने इनको लेके जो है वो मैट्रिसेस ए और बी, इनको लेके ये वाला रिजल्ट जो है वो प्रूफ करना है। तो इसको प्रूव करते हैं, आसान ही है, ट्रांसपोज जैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ट्रांसपोज लेना मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो इवेल्युएट करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए प्लस बी, फिर पूरे जो ए प्लस बी आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ए प्लस बी किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन में गिवन है और मैट्रिक्स बी भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। और एडिशन का भी जो मैंने आपको सिखाया है मैट्रिक्स की कैसे करते हैं, जो पहला मैट्रिक्स ए है उसकी पहली एंट्री को करस्पॉन्डिंग एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड कर देंगे, तो 1 को 2 में ऐड कर देंगे। इसी तरह फिर -1 को 3 में ऐड कर देंगे, जो 2 है इसको 0 में ऐड कर देंगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा 1 + 2 -1 + 3 2 + 0। ये आपको पहली रो कहाँ से मिल गया। उसके बाद इसी तरह जो है आप दूसरी रो को भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी रो में पहले मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है उसकी जो पहली एंट्री 0 है, और जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसकी जो दूसरी रो है उसकी पहली एंट्री 1 है। तो 0 को जब 1 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0 + 1। 3 को 2 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 + 2। और इसी तरह 1 को -1 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1 + -1। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। तो 1 + 2 का आंसर आपके पास 3 आ जाएगा, -1 + 3 का आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह बाकी एंट्रीज को भी ऐड कर देंगे तो आपके पास ये वाला ए प्लस बी दो मैट्रिक्स की एडिशन का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मीन ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर निकालना है। तो ए प्लस बी तो हमें मिल चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस ए प्लस बी जो हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स मिला है इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स का, कि उसकी जो रोज होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं तो आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। तो ए प्लस बी की रो पहली रो कौन सी है, ये वाली है, इसको क्या करेंगे, इसको पहले कॉलम में चेंज कर देंगे। उसके बाद दूसरी रो है 150, इसको दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स था, इसमें जितनी भी रोज थे हमने क्या कर दिया, उनको कॉलम्स में चेंज कर दिया है। जब कॉलम में चेंज कर दिया तो हमें क्या मिल गया है, इस मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज मिल गया है। ये आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, इसको क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने राइट हैंड साइड कहाँ से निकालना है, वो क्या है, हमने पहले ए का ट्रांसपोज निकालना है फिर बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए और बी आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं। ये आपके पास है मैट्रिक्स ए, अगर आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो क्या होगा, इसमें जितनी भी रोज है उनको कॉलम में चेंज कर दो तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये आपके पास ए का ट्रांसपोज है। उसके बाद ये आपके पास है मैट्रिक्स बी,
अगर आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसमें जो 2 रोज है इनको कॉलम्स में चेंज कर दो, आपको मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज मिल जाएगा। दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको आपस में ऐड करना है ताकि हमारा राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो मिल जाए। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, यानी मीन्स के जो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज है, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आंसर हम लोगों ने इनके वैल्यू किए हुए हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के ये वाले। ऐड कैसे करना है, वही सेम वे है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। 1 को 2 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1+2। 0 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0+1। इस तरह जो बाकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको भी आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आपके पास आंसर मिल जाएगा ये वाला, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर ये वाला आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 और अगर इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपको, एक इक्वेशन नंबर 1 में आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल रहा है और इक्वेशन नंबर 2 में आपको राइट हैंड साइड का आंसर मिल रहा है। दोनों आंसर का देखें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों साइड का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। देख सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों के आपस में इक्वल ही है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, आपस में इक्वल ही आ रहा है। तो ये वाली इक्वलिटी जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कही गई थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये प्रूव हो जाएगी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज वाला केस था, ये आसानी था, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप समझने वाला एग्जांपल जो है फिर से आ गई है, जिसमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में आपको 2 मैट्रिसेस गिवन दिए गए हैं, दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 है या फिर कह सकते हैं 2x2 है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने मैट्रिक्स ए का स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर भी निकालना है, बी ए का आंसर भी निकालना है, बी स्क्वायर का आंसर भी निकालना है और ए इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर भी फाइंड आउट करना है। मीन्स पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर ए को लेफ्ट हैंड साइड में लिख के ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका आंसर वैल्यूड करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चन है मैट्रिक्स की। तो इनको हम लोगों ने नेक्स्ट करना है, सारे के सारे तो नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने का भी एक जैसा ही होता है। तो मैं सबसे पहले जो है आपको ये ए स्क्वायर जो है वो फाइंड करके बताता हूँ, क्योंकि इसमें ए की पावर इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ से आपको ये बात चल जाएगा कि किसी मैट्रिक्स की पावर कैसे लेते हैं। इन जनरल आप आपने किसी मैट्रिक्स की पावर जो है वो एन लेनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस मैट्रिक्स को जो है वो एन टाइम्स जो है वो खुद के साथ ही आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है एंड सो ऑन। एन टाइम जो है खुद के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपको उस मैट्रिक्स ए की पावर जो है एन मिल जाएगी। और इन पर्टिकुलर अगर आप लोगों ने किसी मैट्रिक्स की पावर लेट से 2 फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, 2 बार जो है वो ए को आपस में जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरह अगर आप लोगों ने ए स्क्वायर की बजाय अगर ए क्यूब फाइंड आउट करना है, फिर क्या करना होगा, आपने 3 बार ए को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 बार कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। फिर इस ए स्क्वायर को जो है वो जो ये ए बच गया है इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो ए क्यूब का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इन दी एंड इन जनरल अगर आपने ए की पावर एन कहाँ से निकालना है, तो ए को जो है वो एन टाइम्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिलहाल जो हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो किसी भी मैट्रिक्स की पावर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करने का भी ये है कि ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर देना है। तो 2 ए इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, हमें ए स्क्वायर का आंसर जो है मिल जाएगा। और ए और बी आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। ए को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, और यही हम लोगों ने पहले पार्ट में फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, मैट्रिक्स ए की वैल्यू, और यहाँ पे भी मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्रीवियस मीटिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताई थी, आज जो है फिर से एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस जो है हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन करने का वे ये है, जो पहला मैट्रिक्स होगा उन्हें सबसे पहले क्या कर देना है, उसकी पहली रो को कंसिडर कर लेना है इस तरह। अब इस पहली रो को क्या करना है, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके हर कॉलम के साथ जो है बारी बारी डील करना है, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके हमने आपस में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 को जो है वो पहली एंट्री थी जो है उसको दूसरी मैट्रिक्स की जो पहला कॉलम है उसकी पहली एंट्री थी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
उसके बाद प्लस का सिंबल खुद से लगाना, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का बेस कहा था। उसके बाद फिर क्या करना है, लोगों ने -4 को जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 6 -24। इसको थोड़ा अगर मैं डिटेल में लिख के बताऊँ तो आपको, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का सिंबल खुद से लगाना है, फिर -4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या होगा, आप लोगों ने क्या किया है, ये जो पहली रो थी पहले मैट्रिक्स की, उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वाला काम खत्म हो गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी पहली रो को अब दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि हम पहली रो को ये अगेन मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम अपना जो आंसर है वो भी पहली रो में ही लिखेंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नेक्स्ट लिखेंगे, यानी मीन्स के दूसरी एंट्री लिखेंगे इस रो की। अब क्या करना है, इस पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -4। उसके बाद अगेन प्लस का सिंबल खुद से लाजमी लगाना है, हमेशा लगाना है। और अब यहाँ पे जो दूसरी एंट्री है यहाँ पे पहली रो की, वो क्या है, -4। इसको अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ, मीन 3 के साथ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये दूसरी रो को, पहली रो को भी अब आप लोगों ने क्या कर दिया है, दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर यहाँ पे तीसरा कॉलम भी होता है इस मैट्रिक्स का, जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका, अगर यहाँ पे तीसरा कॉलम भी होता है, तो हम लोगों ने क्या करना था, इस पूरी की पूरी रो को अगेन तीसरे कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीसरा कॉलम नहीं है, तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन का वे जो है यहाँ तक ही छोड़ देंगे। तो पहली रो को हम लोगों ने क्या कर दिया, इन दी एंड पहली रो को पहले कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वाला आंसर आ गया आपके पास। फिर इसी पहली रो को हम लोगों ने दूसरे कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। जब सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक रो को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दी एंड आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पे ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देना है। तो ये आपका हो गया, पहली रो को मल्टीप्लाई करने वाला काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट अब बारी आएगी दूसरी रो की। दूसरी रो का अब क्या करना है, सेम वैसे मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ। फॉर एग्जांपल दूसरी रो के आपके पास 6 और 3, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम कौन सा है, 3 और 6 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद अगेन सेम वे प्लस का सिंबल आप लोगों ने खुद से लगाना है। और ये जो पहली रो दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है 3, इसको इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, मीन्स के 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये क्या किया, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ये वाला काम खत्म हो गया, पहले कॉलम वाला काम खत्म हो गया। अब अगेन क्या करेंगे, दूसरे कॉलम की बारी आएगी, तो इसी रो को दूसरी रो को अगेन क्या करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय -4। जब एक एक पहली एंट्री को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरी एंट्री है 3, इसको इस दूसरी एंट्री 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 क्रॉस 3। अब अगेन आपके कॉलम खत्म हो गए हैं इस दूसरे मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का सिंबल जो पहले से लगा हुआ है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स ये वाला क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन जस्ट करनी है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और प्लस -4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास -24 आएगा। तो आंसर आपके पास आएगा 9 प्लस -24। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -12, और प्लस -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास अगेन क्या आएगा, -12 आएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा -12 प्लस -12। उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 18, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 प्लस 18। और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -24, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 9। इन दी एंड जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा +9 और -24 आपके पास बन जाएगा -15, और -12 प्लस -12 मीन्स के -12 और -12 आपके पास आंसर आ जाएगा -24। 18 प्लस 18 आंसर आपके पास आ जाएगा 36, और -24 प्लस 9 आंसर आपके पास आ जाएगा -15। तो ये आपको आंसर मिल गया है ए स्केयर का, मीन्स कि जब आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपको जो है वो ए स्केयर का आंसर मिल जाएगा। इसी तरह
नेक्स्ट आप जो है मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी का से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरह मैट्रिक्स बी को भी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स बी ए का से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स, अगर आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए है और ये आपके पास मैट्रिक्स बी है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसी वे को फॉलो करते हुए तो आपको मैट्रिक्स ए बी का आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप जो है मैट्रिक्स बी को अगर मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स बी है लेफ्ट हैंड साइड पे और ये आपके पास मैट्रिक्स ए है राइट हैंड साइड पे। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में अप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आ जाएगा। अब आप जो है वो दो मैट्रिक्स ए और ए बी और मैट्रिक्स बी ए दोनों के आंसर को आपस में कंपेयर करें तो ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स ए बी का आंसर आ रहा है और जो मैट्रिक्स बी ए है उसका आंसर आपके पास ये है। दोनों आंसर जो है वो ए बी और बी ए के आंसर को देखें तो दोनों आंसर में देखिए पहली एंट्री क्या आ रही है, ए बी की एंट्री पहली एंट्री 2 आ रही है और जो मैट्रिक्स बी ए है उसकी पहली एंट्री 36 आ रही है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि दोनों मैट्रिक्स के हैं आपस में इक्वल नहीं है। तो आपका एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको चेक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स जो ए बी है उसका आंसर और मैट्रिक्स जो बी ए है उसका आंसर, इन दोनों के आंसर जो इन जनरल आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने वैसे ही करनी है जैसे भी मैंने आपको सिखाई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी ए के आंसर में देख लें, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे बी है उसकी एक रो को, पहली रो को कंसिडर कर लेंगे। इस एक रो को जो है दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6। उसके बाद प्लस का सिंबल खुद से लगाना है। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 30। तो ये आपके पास पहली एंट्री बन गई। उसके बाद और पहले कॉलम के साथ भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी पहली रो को अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -8, साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगाना है। और उसके बाद जो 5 है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 15। तो ये आपके पास जो है वो दूसरी एंट्री जो है मैट्रिक्स की आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट पहली रो का काम खत्म हो गया है। पहली रो को जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने एंट्री जो है वो लिख दी है। अब बारी है दूसरी रो की, पहले मैट्रिक्स के। तो पहली मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है वो है 1 2। इसको सबसे पहले क्या करना है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3, साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगाना है। और फिर क्या करेंगे, 2 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 6 12। तो ये 3 + 12 आपके पास आ, यहाँ पे ये वाली एंट्री का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी दूसरी रो को क्या करना है, हम लोगों ने अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -4, साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगाएंगे। और जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ, मीन्स के 3 के साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6। तो -4 + 6 आपके पास ये जो लास्ट वाली एंट्री आ जाएगी। इन दोनों को क्या करना है, जो एंट्रीज आपस में, जो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं इनको ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स जो है आंसर मिल जाएगा। तो ये है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने का वे। तो आप ए बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह 8 × 8 ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स आपको ए गिवन दिया गया उसका ट्रांसपोज लें। फिर क्या करें, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है उसको आप लोगों ने राइट हैंड साइड पे लिखना है। और फिर वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर देनी है जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके आप जो है इन दी एंड दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बाकी जितने पार्ट्स हैं इस एग्जाम्पल के आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हम लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स जो कैपिटल एक्स इन्वॉल्व हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको मैट्रिसेस में जो है वो दो इक्वेशन जो है वो गिवन दी गई हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, पहली इक्वेशन आपके पास ये है कि किसी मैट्रिक्स कैपिटल एक्स में अगर हम ये वाला मैट्रिक्स जो है वो जिसके एंट्रीज जिसमें एक ही कॉलम है 2 और 4, किसी मैट्रिक्स में अगर ये वाला मैट्रिक्स जो ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है 6 और 1 उसके एंट्रीज हैं, ये वाला मैट्रिक्स जो हमें आंसर मिलता है। तो ऐसी इक्वेशन अगर आपको दी गई हो तो आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स जो कैपिटल एक्स है उसको फाइंड करना है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको आप जो है नंबर से केस में इक्वेशन दी गई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास
मैट्रिक कोई इक्वेशन है, उसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और आपसे कहा जाए कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करें, आप क्या करते हैं, एक्स को एक कोशिश करते हैं कोई एक साइड पे लिखा रहे, और जो बाकी एंट्रीज होती हैं या टर्म्स होती हैं उनको क्या करते हैं कि दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे 3 राइट हैंड साइड पे पहले से ही है, ये जो 2 है इसको क्या करेंगे दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे। 3 में से 2 माइनस होगा तो आपको जो अननोन एक्स है उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 मिल जाएगी। ये तो था नंबर के केस में। मैट्रिसेस के केस में भी आ लो, जो इसी तरह जो है मैट्रिसेस जो अननोन मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहा है किसी इक्वेशन में तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे भी पार्ट नंबर 1 है, लिखा हुआ है एक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और हमें मैट्रिक्स एक्स जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हम इस मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी, ए और बी आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं, एक्स को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके आप जो है यहाँ पे अननोन जो मैट्रिक्स एक्स इन्वॉल्व हो रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्पल में पार्ट जो मैं कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहला पार्ट जो कि आसान ही है, पहले उसको करते हैं। पहले पार्ट में आपको इक्वेशन दी गई है कैपिटल एक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने अननोन एक्स मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो अननोन मैट्रिक्स है एक्स है उसको क्या करेंगे, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है अननोन मैट्रिक्स एक्स में से, उसको क्या करेंगे यहाँ से जो है वो ले जाकर जो दूसरा जो राइट हैंड साइड है उस वहाँ पे जाके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जैसे नंबर्स में होता है। तो वैसे इसको क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को जो है वो 2 और 4 जिसकी एंट्रीज हैं इनको क्या करेंगे दूसरी साइड पे जाकर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड में से। ठीक है, तो आपको जो है अननोन नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे सेपरेट जो है वो मिल जाएगी। वो किसके इक्वल है, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन करनी है आप लोगों ने दो मैट्रिक्स की, आपको आंसर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में जो है में से जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ जाएगा। और 1 में से जब आप 4 का माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 1 माइनस 4 मीन्स के माइनस 3 आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट इन्वॉल्व हो रहा था इस इक्वेशन में उसकी आपको वैल्यू जो है मिल जाएगी। मैट्रिक्स आपके पास क्या है 4 और -3। इस तरह अगर आप पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 में इक्वेशन आपको गिवन दी गई है 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने ये जो एक्स इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स इसको फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स ए और बी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है तो इनको हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो इक्वेशन आपके पास क्या है 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स जो ए और बी जो है ये अननोन नहीं है, इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है तो इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करते हैं 3x, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता तो 3x एज इट इज रहेगा। उसके बाद -2a में -2 और साथ में a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू जो हमें मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन दी गई है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 के साथ हमने क्या कर दिया है मैट्रिक्स a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद इज इक्वल टू है मैट्रिक्स बी, तो इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो अब आपके पास जो है फाइनली जो है वो ये वाली एक इक्वेशन बन गई है जिसमें अब आपको एक ही अननोन मैट्रिक्स जो है वो नजर आ रहा है। वो कौन सा है, वो है मैट्रिक्स कैपिटल एक्स। और हम लोगों ने इस मैट्रिक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स एक्स जो है वो सेपरेट करेंगे कि जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं कोशिश करेंगे कि उनको राइट हैंड साइड पे ले जाएं। ठीक है, और तब जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स बच जाएगा अकेला तो आपको उसकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एंट्रीज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड से ले जाकर यहाँ से उठा के लेफ्ट हैंड साइड से ले जाके इसको क्या करते हैं राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या लिखी हुई एंट्री -2 इंटू मैट्रिक्स, इसको हम लोगों ने क्या करना है राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस मैट्रिक्स के साथ ताकि हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स को जो है राइट हैंड साइड में लेके चले जाएँ। बजाय इसके कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम लेके जाएँ तो हम क्या करते हैं पहले 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और प्रीवियस मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होती है। जिस भी स्केलर को आप लोगों ने किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है उस स्केलर को उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा +4। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6। 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -4। इस तरह 2 को बाकी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाकी एंट्रीज भी यहाँ पे ये वाली मिल जाएंगी। ये क्या कर दिया आपने, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, आंसर आपके पास आ गया माइनस दिस मैट्रिक्स।
अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे। माइनस हो रहा है तो दूसरा साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स जो है वो प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया है, तब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन फाउंड करनी है। मैट्रिक्स को ऐड करना भी आप लोगों को आता है। 2 को 4 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा 2+4, जो कि क्या है 6 के इक्वल है। उसके बाद -3 में 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -3 + 6, जो कि 3 के इक्वल है। इसी तरह 1 में -4 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + -4, और 1 + -4 वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है 1 -4 के, और उसका आंसर आपको मिल जाएगा -3। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है -3 आ जाएगा। इसी तरह जो बाकी एंट्रीज हैं ये वाली, इनको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, जिनको सम अप करके आपको आंसर मिलेगा 3, 6 और 9। तो ये आपको इन दी एंड आंसर मिल गया है। दो टेंशन पे जो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं उनकी एडिशन का आंसर जो है ये आपको मिल गया है। और आपकी इक्वेशन फाइनली क्या बन रही है, क्योंकि 3x लेफ्ट हैंड साइड पे था, वो आ जाएगा नीचे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हम लोगों ने क्या करना है, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साथ में जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल एक्स के साथ, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 दूसरी साइड पे जाके ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, जो कि इस मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/3 का अब लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 को जो है स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो 1/3 भी आपके पास एक स्केलर है, इसको भी अगर आपने किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 1/3 को जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी हर एंट्री के साथ जो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ये आएगा 6/3। ठीक है, तो 1/3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6/3। कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आप आंसर आपके पास 2 आ गया। इस तरह 1/3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3/3। वो 3 जो है वो इस तरीके से कैंसिल आउट होगा, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -3/3। यहाँ पे आंसर कैंसिलेशन के बाद आपका आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह 1/3 को बाकी एंट्रीज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद आपको जो इन दी एंड ये वाला मैट्रिक्स जो आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है, और साथ साथ में ये गिवन दिया गया है कि मैट्रिक्स जो ए है उसका स्केल जो है वो इस नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, ए और बी, स्मॉल ए और बी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस मैट्रिक्स ए में, इनकी वैल्यू जो है फाउंड करनी है। तो मैट्रिक्स ए भी आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर भी आपको गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए में ये जो दो अननोन स्मॉल ए और स्मॉल बी इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी वैल्यू जो है फाउंड करनी है। तो हमें जो कुछ कीमत दिया गया हम उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करते हुए जो अननोन स्मॉल ए और स्मॉल बी इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन एक तो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है और इस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर गिवन दिया गया है। मीन्स कि हमें इससे यही पता है कि इस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर क्या होगा, इस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स होगा। कौन से मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का। तो हम क्या करते हैं, फिर खुद से भी जो है इस मैट्रिक्स ए का जो है वो स्क्वायर फाइंड करते हैं जो मैट्रिक्स ए में गिवन दिया गया है। फिर देखते हैं वो वाला आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो आंसर जो भी आएगा वो आंसर, उस आंसर को हम क्या करेंगे, इस ए स्केयर वाले आंसर के साथ मीन नल मैट्रिक्स के साथ जो है वो कंबाइन करके उसके इक्वल जो है सेट कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो ये गिवन दिया गया कि मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए में जो दिया गया उसका स्केयर क्या है, नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो हम खुद से भी जो है एक स्केयर निकालते हैं और क्या करेंगे, दोनों को आपस में इक्वल सेट करके यहाँ पे जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया उसका स्केयर फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स ये आपके पास है मैट्रिक्स ए, इसका स्केयर फाइंड आउट कैसे करना है, इस मैट्रिक्स को इसी के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो मैट्रिक्स पहला है ये वाला, इसकी पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मींस 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। साथ में प्लस का सिंबल आप लोग खुद से लगाएंगे। और फिर क्या करोगे, 2 को जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2a। तो पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया 1 + 2a। अब फिर क्या करोगे, इसी पहली रो को जब आप दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आप क्या आएगा, 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 2। साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगाओगे।
उसके बाद क्या करोगे, जो 2 है इसको b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2b। अब आप लोगों ने क्या किया है, पहली रो को अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको जो है वो दूसरी एंट्री जो है वो मिल गई है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी रो को जो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1a प्लस ए बी। और फिर इसी दूसरी रो को आप लोगों ने फिर क्या करना है, दूसरे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2a प्लस बी स्क्र। तो ये आपके पास आंसर आ गया है ए स्क्र का आंसर। ठीक है, जो मैट्रिक्स में ए दिया गया था क्वेश्चन में, उसको यूज करते हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्र का आंसर निकाला है। उसके अलावा क्वेश्चन में भी हम ए स्क्र का आंसर गिवन दिया गया था, वो क्या है कि ए स्क्र का आंसर जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, ए स्क्र के दो आंसर मिल गए हैं। एक आंसर तो हम लोगों ने ए स्क्र का खुद से निकाला है, ये वाला। और एक आंसर में क्वेश्चन में भी गिवन दिया गया कि ए स्क्र का आंसर जो है ये वाला होगा। तो क्योंकि दोनों ए स्क्र के ही आंसर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आंसर को आपस में इक्वल सेट करेंगे। क्योंकि दोनों ए स्क्र के ही आंसर आपस में इक्वल होंगे, ये वाले इक्वल होंगे तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में इक्वल सेट कर देंगे। यहाँ पे मीन्स के इन दोनों को आपस में इक्वल जो पुट कर देंगे। उसके बाद इसी इक्वालिटी को यूज करते हुए यहाँ पे जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे होंगे और भी उनकी वैल्यू हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, दो मैट्रिसेस यहाँ पे इक्वल लिखे हुए हैं। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन्स कि यहाँ पे जो पहली एंट्री लिखी हुई है 1 + 2a, ये जो यहाँ पे पहली एंट्री लिखी हुई है 0, ये इसकी इक्वल होगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 + 2a इज इक्वल टू 0। उसके वजह जो दूसरी एंट्री लिखी हुई है यहाँ पे 2 + 2b, ये दूसरी एंट्री 0 जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगी। ये बन जाएगा आपके पास 2 + 2b इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, दो इक्वेशन जो है मिल जाएंगी और दोनों इक्वेशन में जो है ए और बी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और यहाँ पे जो अननोन इन्वॉल्व हो रहा है स्मॉल ए और स्मॉल बी, उनकी वैल्यू फाइंड कर लें। जो पहली इक्वेशन है 1 + 2a इज इक्वल टू 0, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2a इज इक्वल टू -1। और जब 2 को डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे जाके तो आपके पास बन जाएगा a इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपको जो है a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ये जो दूसरी इक्वेशन है 2 + 2b इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2b इज इक्वल टू -2। और 2 को जब राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आपको जो b की वैल्यू जो है वो -1 मिल जाएगी और a की वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर ली है, वो है -1/2। तो यहाँ पे आपको जो है वो ए और बी अननोन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे मिली है कि ए स्क्वायर का आंसर आपको क्वेश्चन में गिवन था नल मैट्रिक्स, तो और ए मैट्रिक्स ए भी आपको गिवन था, आपने खुद से भी ए स्क्वायर का आंसर निकाला, वो ये वाला आया। और जो आंसर आपको ए स्क्वायर का गिवन था, आपने उन दोनों का क्या किया, आपस में इक्वल सेट किया। इक्वल सेट करने के बाद करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को यूज करते हुए आप लोगों ने इक्वेशन बनाई और इन इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे थे स्मॉल ए और स्मॉल बी, उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं वो मैं आप लोगों को दे दूं। जो एक्सरसाइज है 5.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आप लोगों ने करना है, आसान ही है। जैसे इक्वेशन जो दी गई है उनको जो है वो होल्ड करना है। जो एक्सप्रेशन आपको कहा गया है a - b या a - b - c, ये जो भी लिखे हुए हैं इनको फाइंड करना है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आप लोगों ने करना है, ये भी आसान ही है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को फिलहाल जो है स्किप कर दें, वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में दूंगा करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने करना है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे ही हैं, तो इनमें से जो है वो लेट से आज क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने आप लोगों को आज एग्जांपल करवाई थी अननोन मैट्रिसेस को फाइंड आउट करने की, किसी इक्वेशन में जो इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों ने करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड भी मैंने एग्जांपल आपको करवाई हुई है, ट्रांसपोज वाली, ये वाली। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों ने करना है और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों ने करना है और क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों ने करना है। तो ओवरऑल आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो एक्सरसाइज 5.2 के जो है वो क्वेश्चन करने हैं, जिनमें फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को स्किप करवाया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप कर देना है, ये आपको मैं नेक्स्ट मीटिंग में दूंगा। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आप लोगों ने जो है फिलहाल छोड़ देना है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्किप कर दें, वो नेक्स्ट मीटिंग में करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दें। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन है वो आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन जो है वो सारे करने हैं। ठीक है, आज की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट करेंगे।